यूपी में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से लगातार मतदान में यहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है और बूथ स्थलों पर भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बिजनौर की अगर बात करें तो सहयोगी बीके रॉय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए, सबसे पहले तो देखिए जानकारी दीजिए, 12:30 बजे का समय हो चुका है, अब तक क्या वोटिंग फीसदी रहा है और क्या अभी स्टेटस वोटिंग को लेकर? तो यूपी की 55 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। दूसरे चरण के मतदान के तहत लगातार सुबह से 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का सिलसिला जारी रहेगा और आज काफी महत्वपूर्ण दिन, चूंकि लोगों में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग महिलाओं में भी काफी ज्यादा नया और काफी ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला ये दिन। मतदान करने के लिए लोगों में उत्साह और लगातार जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे, वो भी अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी निभाएं। अब बीके रॉय हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं बिजनौर से। बीके, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल। सबसे पहले बीके, देखिए 12:30 बजे का समय हो चुका है, 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। क्या माहौल है फिलहाल? कितनी फीसदी वोटिंग अभी तक आपके क्षेत्र में हुई है, बताएं। मैं बताना चाहूंगा, जनपद बिजनौर का जो अब तक की अपडेट है 25% हुआ है, जबकि मैं नेहटौर विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ और काफी लोगों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अपने मत का प्रयोग करके और यह इकट्ठा हुआ है। ये इन्होंने 25% जो बिजनौर की अपडेट है वो है जी। बीके, इसके अलावा बिजनौर जो क्षेत्र है मुख्य तौर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। मेजॉरिटी यहाँ पर मुस्लिमों की बहुत ज्यादा है और हमेशा से देखने को मिला है, बीते इतिहास भी ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि इस चुनाव में जमकर अपनी ताल ठोक रही है, हर बार एक तरफ लहर दिखाई देती है, लेकिन कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां संघर्ष उन्हें करना होता है और इससे पहले, चुनावों से पहले जो हिजाब का मुद्दा सामने आया है, क्या कुछ असर उस मुद्दे का देखने को मिल रहा है इन चुनावों पर? बिल्कुल सही बात कही आपने कि यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य जैसे कि बढ़ापुर क्षेत्र है, बढ़ापुर विधानसभा में और 8 विधानसभा होती है जनपद बिजनौर में, जैसे कि नेहटौर देख लीजिएगा, धामपुर देख लीजिए और क्या चांदपुर में यहाँ देखने को उत्साह ये मिला है कि गठबंधन का जो प्रत्याशी है उनके लिए ज्यादा वोटिंग हो रही है। जैसे देखने को भी लोगों से बात भी हुई है, लोगों से बात करने के बाद हमने देखा है कि उनमें जैसे बुजुर्ग हुए, नवयुवक हुए और जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग जो चल नहीं फिर सकते थे, उनको भी लाया जा रहा है जी। बीके, आपके पीछे लोग भी मौजूद है, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं वहां पर या वोट कास्ट कर दिया है, मुमकिन है आप उनसे बात कर पाए? बिल्कुल, मैं बात कराना चाहूंगा, मेरे साथ में है जी। क्या नाम है आपका? ताई जमाल नासिर, नेहटौर विधानसभा का रहने वाला हूँ। हाँ, नेहटौर विधानसभा में आपने अपने मत का प्रयोग कर दिया है? हाँ बिल्कुल मैंने। हाँ, तो क्या चाहेंगे इस बार क्या होना चाहिए? गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की लहर एक तरफा चल रही है जी। कोई आदमी बहस नहीं करेगा, पूरी तरीके से एक तरफा गठबंधन की लहर चल रही है। लोग महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिलेंडर के महंगे होने पर वोट डाल रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। सब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में ऐसा चुनाव हो रहा है कि ये भाईचारे का चुनाव है। गठबंधन के प्रत्याशी को सभी समाज का, सभी धर्मों का वोट मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम। क्या महंगाई के नाम पर वोट दे रहे हैं या किस नाम पर वोट? महंगाई के नाम पर। महंगाई पर क्या? सबसे पहला मुद्दा महंगाई है, दूसरा मुद्दा है आवारा जानवर जिनसे खेतों को नुकसान पहुंच रहा है और बेरोजगारी का आनंद तरक्की। ये मेरे साथ में थे काजी जी और बात कराना चाहूँगा। मैं घुमाता रहूँ, मैं घुमा दूंगा, अरे मैं घुमाता रहूँगा। मैं जानना चाहूँगा
अच्छा, क्या चाह रहे हैं इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? नेहटौर विधानसभा में आप हैं, तो नेहटौर विधानसभा में क्या बदलाव चाह रहे हैं? भाजपा की सरकार बनेगी पूरे प्रदेश में, योगी जी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम जो वोट दे रहे हैं सबको आवास मिले, सबको सिलेंडर मिले, और सबसे बड़ी चीज है सबको सुरक्षा मिली। पूरे नेहटौर में कोई गली में कोई गुंडा नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं, सब बंद कर दी है योगी जी ने। तो हम सब विकास के नाम पर, कुछ लोग तो बता रहे हैं कि भाईचारा कायम करने की बात हो रही है, तो भाईचारा कायम पहले नहीं हो पाया था जो अभी इस बार हो रहा है क्या? नहीं, भाईचारा पहले भी था, अब भी है, भाईचारा तो हमेशा रहेगा हिंदुस्तान में। तो महंगाई का क्या? महंगाई है कि जब आप सुविधा लोगे तो महंगाई तो होगी। पहले 6 घंटे लाइट आती थी तो 500 रुपये आता था, अब 18 घंटे लाइट आई तो 1500 आ रहा है। सुविधा तो चाहिए लोगों को, लेकिन वो महंगाई का राका लाप रहे हैं। और महंगाई भी कोरोना काल में लोगों को मोदी जी योगी जी ने पूरा राशन दिया, किसी भी गरीब को भूखे नहीं मरने दिया। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लगातार गाजीपुर को रहने का काम किया, तो ये दर्शा रहे हैं आज की लड़ाई भाईचारे की है, संविधान बचाने की, देश बचाने की लड़ाई, किसान बचाने की लड़ाई है। और 13 महीने तक ये जो अभी कह रहे थे ना, ये अभी जो कह रहे थे, अरे तेजी के आधार ने 4 किसान मार दिए, सुरक्षा बहुत है। चलिए, बिल्कुल बीके, तो ये सहयोगी बीके लाइव जुड़े हुए थे हमारे साथ बिजनौर से। मतदान करने को लेकर लोगों में खासा उत्साह, और सभी से सुना अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने अपने दावे करते हुए सभी नजर आ रहे हैं जिन जिन पार्टियों के समर्थन में वोट उन्होंने किया है। बहरहाल नतीजे आएंगे 10 मार्च को और उसके बाद पूरी स्थिति, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आज वोटिंग का दिन देख लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी आज वोटिंग जारी है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का आज दिन है, और इसके अलावा गोवा में भी विधानसभा चुनावों के तहत 40 तमाम जो विधानसभा सीटें हैं सभी पर वोटिंग जारी है। एक बड़ा दिन आज का दिन, 14 फरवरी का दिन, चूंकि 3 राज्य यहां पर, और 3 राज्यों में कई प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, अपनी ताल ठोक रहे हैं, और 10 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी। यूपी के 55 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान, उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोटिंग जारी। उत्तराखंड में भी लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक शीर्ष नेतृत्व को लेकर के जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। देहरादून से इस वक्त सहयोगी तारिक अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। तारिक, देखिए, सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, 12:30 बजे का समय बीत चुका है। सबसे पहले तो बताइए कितना फीसदी वोटिंग अब तक हो चुका है? देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब यहाँ पर 632 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर 70 विधानसभा सीट हैं। मैं अगर सुबह 9 बजे की बात करूँ तो 9 बजे तक जो है करीब 6% मतदान यहाँ पर हुआ था, लेकिन इसके बाद जो संख्या बढ़ी है वोट प्रतिशत की, यहाँ पर करीब 20% वोट अब तक यहाँ पर पड़ चुके हैं। इसके बाद अब फिर दोबारा आंकड़ा जारी करेगा चुनाव आयोग, उससे पता चलेगा कि अब तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है। लेकिन अब तक जो मतदान हुआ है 20% मतदान अभी तक हो चुका है। तारिक, निर्वाचन आयोग की ओर से, चुनाव विभाग की ओर से जिस तरीके से जानकारियां दी गई थी कि जो उत्तराखंड के दूरस्थ स्थान है, दुर्गम स्थान जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, या फिर वृद्ध लोग हो गए, प्रेग्नेंट औरतें हो गई, या बीमार लोग हो गए, उनके लिए घर पर ही बैलेट पेपर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि अपना वोट कास्ट कर सके, और बूथ स्थलों पर भी ऐसी सुविधाएं ताकि आराम से पहुंचा जा सके और मतदान कर सके। उसके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली? जिस तरीके की तैयारियां की गई थी उसको लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो चुनाव आयोग है उसने पहले इन चीजों का इंतजाम कर दिए थे। जो गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनके पहले ही चुनाव आयोग इंतजाम कर चुका था कि उन्हें कैसे वोट डलवाया जाए और कैसे उन्हें मतदान स्थल तक लेकर जाया जाए, या फिर वहीं बैलेट पेपर से वोट डलवा दिया जाए। तो इसका इंतजाम पहले ही चुनाव आयोग कर चुका था। उनका मतदान में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लगातार सुचारू रूप से मतदान जारी है। पूरे उत्तराखंड में लोग जो है खुशी खुशी मतदान कर रहे हैं। कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है कि कहीं पर ईवीएम खराब हुई हो या कुछ हंगामा हुआ हो, अब तक कहीं पर कुछ ऐसी खबर नहीं है। बिल्कुल तारिक, इसके अलावा उत्तराखंड की जो हॉट सीटें हैं, लालकुआ सीट हो गई, खटीमा सीट हो गई, इन पर क्या अभी वोटिंग का फीसदी और कितना उत्साह मतदाताओं में, चूंकि महिलाओं को लेकर और युवा जो बेरोजगारी है उसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना है सभी चुनावों में। उत्तरांचल की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, क्या वोटिंग फीसदी महिलाओं का और युवाओं का?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लालकुआ जो सीट है वहां पर हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, जो जी। बहुत हॉट सीट मानी जाती है। बिल्कुल। और वहीं पर संध्या डाला कोटी, जिन्हें कांग्रेस से पहले टिकट दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद हरीश रावत के नाम का ऐलान किया तो उनका टिकट काट दिया गया था, तो वो निर्दलीय मैदान में लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत इस स्थिति को लेकर असमंजस में है। हालांकि हरीश रावत पर काफी लोग मतलब फेवर में है, क्योंकि वो कांग्रेस के दिग्गज माने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं हरीश डाला कोटी समझाने के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वहां से चुनावी मैदान में है और हरीश रावत की मुश्किल बढ़ा रही हैं। बात करें अगर खटीमा सीट की, तो खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर उनका गढ़ माना जाता है। जी। और बिल्कुल जाहिर तौर पर वहां पर जो मैं बात करूं तो वहां पर ज्यादातर जो वोटिंग हो रही है वो इसी मुद्दे को लेकर हुई है। जो बीजेपी ने काम किए हैं, जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, उनके लोग हैं वहां पर, उनका गढ़ है, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर यही सोचकर वहां के लोग मतदान कर रहे हैं कि अपना मुखिया होगा तो सब चीजें दुरुस्त होंगी और जो है सब चीजें जो है पटरी पर आएंगी और विकास होगा राज्य का। तो कई यहाँ पर हॉट सीट मानी जा रही है। बात करो धनौल्टी सीट की, तो वहां से प्रीतम पंवार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो खड़े हैं, लेकिन वहां पर महावीर सिंह जांगड़ भी हैं, जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया था, तो वो निर्दलीय मैदान में है। तो कहीं ना कहीं धनौल्टी सीट भी जो है बहुत हॉट मानी जा रही है। बिल्कुल तारिक, चलिए महावीर बहुत शुक्रिया जांगड़- तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे सहयोगी तारिक अंसारी, देहरादून से फोन लाइन पर जुड़े हुए और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की।